गायत्री मंत्र सनातन धर्म का सबसे पूजनीय, प्रभावशाली और प्राचीन मंत्रों में से एक है। इसे वेदमाता, सभी वेदों की माता कहा जाता है। आइए इसके गौरवशाली और रोचक इतिहास को सरल शब्दों में समझते हैं। 1. मंत्र की उत्पत्ति और सबसे पहला उल्लेख। गायत्री मंत्र का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। इसका सबसे पहला लिखित उल्लेख ऋग्वेद के 3वें मंडल में मिलता है। ऋषि इस मंत्र के दृष्टा खोज करने वाले महर्षि विश्वामित्र हैं। वेदों के मंत्र लिखे नहीं गए, बल्कि ऋषियों ने गहरे ध्यान में उनके दर्शन किए थे। देवता, यह मंत्र सविता देव सूर्य देव को समर्पित है, इसलिए इसे सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। इसमें सूर्य की भौतिक रोशनी की नहीं, बल्कि उनकी दिव्य चमक की प्रार्थना की गई है जो हमारी बुद्धि को प्रखर करे। 2. विश्वामित्र और गायत्री मंत्र की पौराणिक कथा। पौराणिक इतिहास के अनुसार विश्वामित्र पहले एक प्रतापी राजा थे। उनका ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के साथ कामधेनु गाय को लेकर विवाद हो गया था। वशिष्ठ जी की तपोबल की शक्ति को देखकर राजा विश्वामित्र ने राजपाट छोड़ दिया और घोर तपस्या करने का निर्णय लिया। तपस्या के दौरान जब वे ब्रह्मांड की परम चेतना से जुड़े, तब उन्हें इस महामंत्र की अनुभूति हुई। गायत्री मंत्र की शक्ति के बल पर ही उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की और एक क्षत्रिय राजा से ब्रह्मर्षि ऋषियों में सर्वोच्च की उपाधि प्राप्त की। 3. गायत्री नाम कैसे पड़ा। मूल रूप से यह एक छंद है। वेदों में जिस मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, उसे गायत्री छंद कहा जाता है। गायत्री शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, गायन्तम त्रायते इति गायत्री। इसका अर्थ है जो भी इस मंत्र को गाता है, जपता है, यह मंत्र उसकी रक्षा त्रायते करता है। बाद में इस मंत्र को एक देवी के रूप में पूजा जाने लगा, जिन्हें हम माँ गायत्री कहते हैं। इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्ति माना जाता है। 4. इतिहास में मंत्र की गोपनीयता और आधुनिक काल। प्राचीन काल, गोपनीयता, वैदिक काल और मध्यकाल में यह मंत्र बेहद गुप्त रखा जाता था। उपनयन संस्कार, जनेऊ के समय गुरु अपने शिष्य के कान में यह मंत्र देते थे। महिलाओं और समाज के कुछ वर्गों के लिए इसका खुलेआम जाप करना वर्जित माना जाता था। आधुनिक काल क्रांति 19वीं और 20वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने इस रूढ़ी को तोड़ा। महर्षि दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक, और बाद में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, गायत्री परिवार के संस्थापक, ने इतिहास में पहली बार गायत्री मंत्र को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने सिद्ध किया कि यह मंत्र संपूर्ण मानवता के लिए है, चाहे उसका लिंग, जाति या धर्म कुछ भी हो। 5. मंत्र का अर्थ और इसकी बनावट। गायत्री मंत्र में कुल 24 अक्षर हैं। ऐसा माना जाता है कि ये 24 अक्षर ऋषियों द्वारा चुनी गई 24 महान शक्तियों जैसे आत्मबल, बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य, धैर्य आदि के प्रतीक हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सरल अर्थ, उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देवस्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग, सही रास्ते की ओर प्रेरित करे। निष्कर्ष, संक्षेप में कहें तो गायत्री मंत्र का इतिहास मानव चेतना के विकास का इतिहास है। ये किसी एक संप्रदाय का नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की उस परम ऊर्जा, सूर्य का आभार और प्रार्थना है, जो पूरी दुनिया को जीवन देती है। आज यह मंत्र भारत की सीमाओं को पार कर पूरी दुनिया में ध्यान और मानसिक शांति के लिए जपा जाता है।